कुंभ राशि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस पावन और अद्भुत देवेश ज्योतिष कार्यक्रम में। आज की इस दिव्य घड़ी में आप सभी के लिए एक ऐसा शुभ संदेश लेकर आए हैं जिसे सुनकर सच मानिए आपकी आंखों से आंसू भी निकलेंगे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि परम आनंद और चमत्कार की अनुभूति के होंगे, क्योंकि इस बार आप केवल कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं सुनने वाले हैं। इस बार आपकी आत्मा को वह सच्चाई मिलने वाली है जो शायद आप वर्षों से सुनना चाहते थे, लेकिन कोई नहीं कह सका, कोई नहीं समझा सका, कोई नहीं बता सका कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। और अब जब ब्रह्मांड की ऊर्जा ने आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलने का संकेत दे दिया है, तो ये समय है जब आपकी किस्मत वो करवट लेने जा रही है जिसकी उम्मीद आपने केवल सपनों में की थी। देखिए दोस्तों, जब कोई बार बार गिरता है, टूटता है, हारता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है, तब ईश्वर खुद उस व्यक्ति को अपनी दृष्टि में रख लेते हैं। और आप वही आत्मा हो जिसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन कभी भी ईश्वर से मुंह नहीं मोड़ा, कभी भरोसा नहीं तोड़ा। यही कारण है कि अब प्रभु ने निर्णय लिया है कि अगले 62 घंटे आपके जीवन की सबसे चमत्कारी घड़ी बनने वाली है। हर वो दरवाजा जो अब तक बंद था, हर वो अवसर जो आपके सामने आकर लौट जाता था, हर वो सपना जो अधूरा रह गया था, अब समय आ गया है जब ये सब आपको सौंपे जाएंगे, लेकिन केवल तभी जब आप विश्वास की परीक्षा में खरे उतरेंगे। आपकी कुंडली में राहु और केतु ने लंबे समय से ऐसे स्थान ग्रहण कर रखे थे जो आपकी ऊर्जा को नीचे खींचते थे, आपकी मेहनत का फल रोकते थे, आपकी आवाज को दबाते थे, लेकिन अब उन ग्रहों ने अपनी चाल बदली है और वह स्थान छोड़े हैं। और जैसे ही यह परिवर्तन हुआ, वैसे ही आपके भाग्य की लकीरों ने नृत्य करना शुरू कर दिया है। अब आपके जीवन की गति बदलेगी, आपके हाथों से निकले हुए काम लौटकर आपके चरणों में गिरेंगे। आपके अपने जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, वे अब खुद आपके पास आकर माफी मांगेंगे। जो लोग आज तक आपकी पीठ पीछे बुराइयां करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों से हार मान जाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमें ये भी समझना होगा कि जब इतना बड़ा चमत्कार होने वाला होता है तो उसकी परीक्षा भी गहरी होती है। आने वाले 72 घंटे ऐसे रहेंगे जहां आपको ईश्वर द्वारा भेजे गए संकेत मिलते जाएंगे, कभी किसी जानवर के रूप में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने मित्र की यादों में, कभी किसी सपने में। यदि आपने उन संकेतों को पहचान लिया और उनका अनुसरण किया तो समझ लीजिए कि अब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा आपके जीवन में। जो लोग आपको धोखा देते आए हैं, उनकी पहचान अब एक एक कर खुलने वाली है। वे लोग जो आपके सामने मुस्कुराते हैं लेकिन आपकी सफलता से जलते हैं, अब उनका चेहरा खुद ब खुद बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि शनि देव अब निर्णय की मुद्रा में है। और जब शनि न्याय करते हैं तो वे व्यक्ति के कर्मों का हिसाब करते हैं, ना भूत को छोड़ते हैं, ना वर्तमान को, और ना ही भविष्य को। अगर आपने सही राह पर चलते हुए सब सहा है तो यह मान लीजिए कि अब शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने जा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो हमारे साथ ही क्यों होता है, जब हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी हमें बार बार क्यों रोना पड़ा। तो इसका उत्तर यही है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों की ईश्वर हमेशा सबसे ज्यादा परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जो उनका सबसे अधिक प्रिय होता है। जो आत्मा सच्चे अर्थों में ईश्वरीय कृपा की पात्र होती है, उसी के जीवन में सबसे गहरी तपस्या आती है, और आप भी उन्हीं में से एक हैं। इन 62 घंटों में आपको अनुभव होगा कि कैसे आपके आसपास की हवा बदल रही है। आप जिन बातों को अनदेखा करते आए थे, वे अब आपके सामने आकर स्पष्ट होंगी। आपके दिल में जो बेचैनी थी वह अचानक शांति में बदलने लगेगी। आपके आसपास जो माहौल तनावपूर्ण था वह अचानक प्रेम और सुकून में ढल जाएगा। घर में हंसी खुशी का माहौल होगा। जो लोग नाराज थे वे खुद लौट आएंगे, पुराने रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, और सबसे सुंदर बात यह होगी कि आपके अंदर जो आत्मबल था वह बाहर निकलकर दुनिया को दिखेगा। और अब बात करते हैं उस चमत्कार की जो बजरंगबली स्वयं आपके लिए लेकर आने वाले हैं, क्योंकि जब भक्त का अंतर्मन हिलने लगता है और वह प्रभु से कहता है कि अब मुझसे नहीं सहा जाता, तब बजरंगबली स्वयं आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और इन 3 दिनों में यही होने वाला है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसा घटेगा जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। एक टेलीफोन कॉल, एक अचानक आए ईमेल, कोई कोर्ट केस में फैसला, कोई पुराना अटका पैसा, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको एक संकल्प लेना होगा। अगले 3 दिनों तक किसी के लिए बुरा मत सोचना, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखना, कोई आपको गलत बोले तो उसे क्षमा कर देना, और हर दिन सुबह उठते ही बजरंगबली का नाम लेकर यह कहना कि हे पवन पुत्र, आज का दिन आपका है, आप ही मेरे मार्गदर्शक है। अगर आपने ये कर लिया तो इस धरती पर कोई शक्ति नहीं जो आपकी किस्मत को बदलने से रोक सके। ये समय केवल परिवर्तन का नहीं है, ये समय उस तपस्या के फल का है जो आपने अनजाने में वर्षों से की है। अब वह दिन आ चुका है जब प्रभु कहेंगे तेरा समय अब आ गया है। आपके लव लाइफ में जो उलझन थी वह भी अब सुलझेगी। जिन लोगों के रिश्तों में दरार थी, अब वे रिश्ते जुड़ने वाले हैं। प्रेमी और प्रेमिका जो अलग हो गए थे अब एक हो सकते हैं। जिनका रिश्ता अधूरा था अब वह शादी में बदल सकता है, और जो अकेले थे उनके जीवन में कोई ऐसा खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो जीवन को नया अर्थ देगा। और यही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अत्यंत शुभ होने
वाला है। जो लोग लंबे समय से बीमार थे उन्हें अब राहत मिलने वाली है। जो इलाज से थक गए थे अब वही दवा असर करने लगेगी और जिनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था उन्हें अब ईश्वरीय सहायता प्राप्त होगी। आपके करियर में जो रुकावटें थी अब वे हटने वाली हैं। कोई नई नौकरी का प्रस्ताव, कोई प्रमोशन की खबर, कोई व्यापारी सौदा, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको आर्थिक रूप से सशक्त बना देगा। पैसा अब आपके जीवन में स्थिर रूप से आने लगेगा और माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपके घर में संपन्नता, सुख और वैभव का वास होगा। जब घर में अचानक बिना किसी कारण के मंदिर की बाती अपने आप बुझने लगे या दीपक बिना हवा के भी हिलने लगे तो समझ लीजिए कि कोई ऊर्जा आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन अब इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का अंत होने वाला है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अब आपके घर की हर दिशा में फैलने जा रहा है। जिन लोगों ने आपको अपनी बातों से तोड़ा अब वे खुद टूटने वाले हैं और आपको अब किसी भी तंत्र मंत्र, किसी भी काला जादू से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब बजरंगबली स्वयं आपके साथ खड़े हों तब किसी भी दुष्ट की हिम्मत नहीं होती आपको नुकसान पहुंचाने की। आपके जीवन में जिन बातों ने बार बार रुकावट डाली, जैसे अचानक घर में किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ना, कोई भी योजना अंतिम समय में बिगड़ जाना, अचानक आए धन का व्यर्थ खर्च हो जाना, यह सभी संकेत थे किसी दुष्ट व्यक्ति की क्रूर दृष्टि के। लेकिन अब इन 3 दिनों के भीतर वह शक्ति प्रभु द्वारा नष्ट की जाएगी। अग्नि तत्व आपकी रक्षा करेगा और जल तत्व आपके मार्ग को शुद्ध करेगा। हर तत्व आपकी रक्षा में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब आप केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह गए हैं, अब आप प्रभु के संरक्षण में हैं। प्यारे दोस्तों, जिन दुश्मनों ने आपके बारे में अफवाह फैलाई, जिन लोगों ने आपके नाम को बदनाम किया, अब उनके मुख पर स्वयं उनका कर्मकालिक पोतेगा। जो आपके सामने आकर मीठे बोल बोलते थे लेकिन पीठ पीछे आपको अपमानित करते थे, अब उनके स्वयं के जीवन में असंतुलन उत्पन्न होगा। ये कोई बदले की बात नहीं है, यह ईश्वर का न्याय है, ये ब्रह्मांड का संतुलन है। और जब कोई भक्त अपने अंदर के सारे जहर को पीकर भी शांत रहता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसके लिए लड़ता है। आपने भी यही किया, सहन किया, चुप रहे, किसी को बुरा नहीं कहा और अब उसी तपस्या का फल आपको मिलना है। प्रभु की दृष्टि में कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाता और आपके गिराए हर आंसू अब अमृत बनने जा रहे हैं। आपके जीवन में अब जिनका भी प्रवेश होगा वे सच्चे होंगे, जो भी संबंध अब बनेंगे वे स्थायी होंगे। झूठ और दिखावा अब समाप्त होगा। आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनने वाला है, जिसे कोई दुश्मन तो क्या कोई नकारात्मक विचार भी भेद नहीं पाएगा। इस समय कुछ चीजें आपको विशेष रूप से दिखेंगी, जैसे किसी मंदिर में अचानक जलते हुए दीपक का लौ आपकी ओर झुकना, किसी पुराने मित्र का अचानक संदेश आना या आपके सपनों में कोई दैवीय आकृति का दर्शन होना। ये सब इस बात के संकेत होंगे कि प्रभु स्वयं आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। वे अब आपको साधारण जीवन से उठाकर असाधारण दिशा में ले जाने वाले हैं। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब आप संदेह को त्याग दें और विश्वास को पूरी तरह पकड़ लें। जो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसते रहते हैं उनके जीवन में स्थिरता नहीं आती, लेकिन जो व्यक्ति अपने दुख को समझदारी से झेलते हैं उनके जीवन में प्रभु स्वयं आते हैं। और यही कारण है कि अब आपके जीवन में आने वाले 3 दिन इतने शुभ और शक्तिशाली हैं कि हर छोटी से छोटी बाधा जो अब तक बहुत बड़ी लगती थी वह अब खुद आपके सामने सिर झुकाएगी। इस समय आप जो भी मांगेंगे वह आपको मिल सकता है, लेकिन आपको अपने कर्म और अपने संकल्प में सच्चाई रखनी होगी। किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप से प्रेम करना है, क्योंकि जब आप खुद को अपनाते हैं तभी पूरी सृष्टि आपको अपनाती है। अब बात करते हैं उस विशेष संकेत की जो आपकी लव लाइफ को लेकर है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से भावनात्मक असंतुलन बना हुआ था, मन बेचैन था, दिल में कोई खालीपन था और लग रहा था जैसे कोई अपना दूर हो गया है। लेकिन अब वही व्यक्ति या तो लौटेगा या फिर कोई और ऐसा आएगा जो उस अधूरेपन को भर देगा। आपको केवल अपने दिल के द्वार खुले रखने हैं। हो सकता है कि कोई पुरानी प्रेम कहानी फिर से शुरू हो जाए या फिर कोई नया रिश्ता जीवन को नई दिशा दे दे, लेकिन इस बार वह रिश्ता सच्चा होगा, टिकाऊ होगा और आपकी आत्मा को शांति देगा। अब आपके स्वास्थ्य की बात करें तो ये समय बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, जिनको नींद नहीं आती थी, जिनके सिर में बार बार दर्द होता था या जो बिना किसी शारीरिक वजह के थकान महसूस करते थे। अब वह सारी थकान, वह सारा बोझ उतरने वाला है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। और अगले 3 दिनों में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपके मन को इतना आनंदित करेगी कि आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बहकर निकल जाएगी। आपके करियर में जो अस्थिरता बनी हुई थी वह भी अब स्थिर होने जा रही है। जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा था उन्हें काम मिलेगा, जिनका काम बंद पड़ा था उन्हें गति मिलेगी और जिनका कारोबार डूबने की कगार पर था उन्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जिससे वे फिर से खड़े हो जाएंगे। और यह सब तब होगा जब आप एक बार सच्चे मन से ईश्वर को धन्यवाद कहें। सिर्फ मांगना नहीं है, एक बार केवल हाथ जोड़कर यह कहना है, हे प्रभु, जो कुछ भी मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद। और देखिएगा उसी क्षण से आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा अब आपकी आर्थिक स्थिति को भी बदलने जा रही है। जिन घरों में पिछले कुछ समय से धन नहीं टिकता था, जहां हमेशा खर्च बढ़ते जाते थे और आमदनी स्थिर रहती थी, वहां अब संतुलन आने वाला है। हो सकता है किसी पुराने निवेश से फायदा मिले, किसी अटके हुए पैसे की वापसी हो जाए या फिर कोई नया स्रोत खुल जाए जिससे लगातार धन आना शुरू हो जाए। लेकिन साथ ही एक चेतावनी, इस धन का दुरुपयोग न करें, उसका हिस्सा जरूरतमंदों में भी बांटे, क्योंकि जब आप देने की आदत डालते हैं तब ब्रह्मांड आपको बिना मांगे देता है। प्यारे दोस्तों, ये समय केवल आपको नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को प्रभावित करेगा। जिन घरों में तनाव का माहौल था वहां अब मुस्कुराहटें लौटेंगी, जिन भाइयों में
में बोलचाल बंद थी वे फिर से गले मिलेंगे और जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था वे अब फिर से ध्यान केंद्रित करेंगे। यह वह समय है जब ईश्वर ने न केवल आपकी आत्मा को बल्कि आपके आसपास के पूरे वातावरण को शुद्ध करने का निर्णय लिया है। लेकिन ये सब केवल तभी होगा जब आप ये स्वीकार करें कि हाँ, अब समय बदल चुका है, अब डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है और सबसे जरूरी अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब हर दिन नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर रात एक नई सीख। आपके जीवन में अब जो चमत्कार होगा उसे पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन आप जानोगे कि यह चमत्कार उस विश्वास का फल है जो आपने तब रखा जब सब कुछ खो गया था। जब कोई व्यक्ति जीवन में इतना थक जाता है कि उसे अपनी सांसें भी बोझ लगने लगती है, तब ईश्वर एक छोटी सी किरण भेजते हैं और वह किरण ही काफी होती है पूरे जीवन को रोशन करने के लिए। अब वह किरण आपके जीवन में उतरने वाली है। आपने बहुत सहा, बहुत कुछ खोया, लेकिन अब आप पग पग पर पाएंगे राहत, शांति और दिव्यता, क्योंकि यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये ब्रह्मांड का निर्णय है। और ब्रह्मांड जब आपके पक्ष में निर्णय करता है तब दुनिया की कोई भी शक्ति आपके भाग्य को नहीं रोक सकती। प्यारे दोस्तों, इस समय जब आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र एक विशिष्ट संयोग बना रहे हैं तो ये संयोग आपको केवल बाहरी सफलता नहीं देगा, यह आपके आभामंडल को भी इतना तेजस्वी बना देगा कि जहां भी आप जाएंगे वहां लोग आपको देखकर सम्मान देंगे। आपको देखकर लोगों को भरोसा होने लगेगा। आप जिस भी स्थान पर जाएंगे वहां बात आपकी होगी, लोग आपकी सलाह मांगेंगे, आपका सम्मान करेंगे और यह सब आपके व्यक्तित्व में आए आध्यात्मिक परिवर्तन के कारण होगा। यह वह समय है जब आप अपने भीतर के देवीय गुणों को पहचानेंगे। आपका मन अब बार बार शांति की तलाश करेगा। आप पुराने झगड़ों से दूर हो जाएंगे। जिन बातों में आप उलझते थे अब वे व्यर्थ लगेंगे। आपको समझ आ जाएगा कि जो भी दुख मिला वह आत्मा को मांझने के लिए था। अब जब आत्मा पवित्र हो चुकी है तो सुख का समय आने में कोई बाधा नहीं है। ध्यान रहे, यह वही समय होता है जब बहुत सारे लोग आपके जीवन में वापसी करना चाहेंगे, जो आपको कभी छोड़कर चले गए थे, जो आपको तब नहीं समझ सके जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब वही लोग लौटेंगे, लेकिन अब ये निर्णय आपके हाथ में होगा कि आप किसे फिर से अपने जीवन में आने की अनुमति देंगे। याद रखिए, ईश्वर दोबारा मौका जरूर देते हैं, लेकिन चेतावनी के साथ। जो लोग केवल अपने लाभ के लिए लौटते हैं उन्हें पहचानना जरूरी है, और जब आपकी आत्मा से जुड़ा कोई व्यक्ति लौटता है तो आप उसे बिना बोले भी पहचान लेंगे। इस समय आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति चरम पर होगी। आप बिना कहे बिना सुने सब समझ सकेंगे। जब आपके अंदर दिव्यता का उदय होता है तब प्रभु आपको केवल आंख नहीं, दृष्टि देते हैं, और इस दृष्टि से आप अपने आसपास की हर छल कपट को देख सकेंगे। इस समय आपको ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं जो किसी अन्य जीवन की याद दिलाएं, कोई पुराना मंदिर, कोई विशेष मंत्र, कोई गीत। यह सब आपको किसी पिछले जन्म की अनुभूति करा सकते हैं, और इन अनुभवों को गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि यह आपके वर्तमान जीवन के समाधान के सूत्र होंगे। ईश्वर जब किसी को विशेष कार्य के लिए चुनते हैं तो उसे चेतावनी, संकेत और मार्गदर्शन तीनों देते हैं, और ये तीनों अब आपके जीवन में सक्रिय हो रहे हैं। अब कुछ बहुत विशेष बात करें जो आपके जीवन को पूरी तरह नया आकार देने वाली है। कई बार आपने यह अनुभव किया होगा कि जब कोई काम आपके लिए अच्छा होता है तभी कोई अड़चन आ जाती है। जिस दिन कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है उसी दिन कोई दुखद समाचार या कोई झगड़ा हो जाता है। ये संयोग नहीं है, यह ईर्ष्यालु आत्माओं की भेजी गई बाधा होती है, जिनका उद्देश्य आपके भाग्य को धीमा करना होता है। लेकिन अब ये सारे खेल समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो नया शक्ति योग बना है वह हर प्रकार की बाधा को जलाकर राख कर देगा। इस योग के कारण आपके घर में जो वास्तु दोष हैं वे भी स्वतः ठीक होने लगेंगे। आप देखेंगे कि जिन स्थानों पर पहले असंतुलन की ऊर्जा थी वहां अब सुख शांति फैलने लगेगी। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप मंदिर में दीपक जलाएं उसे घर के उत्तर पूर्व कोने की ओर रखिए, वहां से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी और आपके हर कार्य में तेजी आएगी। अब बात करते हैं आपकी प्रार्थनाओं की। आपने बहुत बार भगवान को पुकारा होगा, कभी चुपचाप रोकर, कभी आंखें बंद कर, कभी नींद में, कभी जागते हुए। हर बार आपकी आत्मा की पुकार उन तक पहुंची है और उन्होंने हर बार आपके सब्र की परीक्षा ली है, लेकिन अब वह परीक्षा समाप्त होने वाली है। अब प्रभु ने खुद निर्णय लिया है कि इस आत्मा को अब और नहीं परखा जाएगा, इसे अब पुरस्कृत किया जाएगा। आपने जब जब किसी भूखे को खाना दिया, किसी दुखी को दिलासा दिया, किसी बेसहारे की मदद की, वह सब अब आपके लिए ढाल बन चुके हैं। आपने जिन जिन जगहों पर चुपचाप मदद की वह सारी जगह अब आपके लिए दुआओं का द्वार बन जाएंगी। और अब वह समय आ गया है जब आपकी हर वो दुआ जो आपने दूसरों के लिए मांगी थी वह आपके लिए पूरी होगी। आपके हाथ में अब जो भी कार्य आएगा उसमें सफलता होगी। पहले आप जिस कार्य को शुरू करते थे और वह अधूरा रह जाता था, अब वही कार्य पूरा होकर परिणाम देगा। अब आपको केवल एक बात करनी है, अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से कीजिए और दिन का अंत कृतज्ञता से कीजिए, क्योंकि ये दो आदतें आपके जीवन में स्थायित्व लाएंगी। अब जब आप बाहर निकलेंगे तो आपकी चाल में आत्मविश्वास होगा। लोग आपको देखकर सोचेंगे कि इस व्यक्ति में कुछ विशेष है, और यह विशेषता किसी कपड़े या बाहरी सौंदर्य की नहीं होगी, यह होगी उस दिव्य प्रकाश की जो आपके भीतर से बाहर की ओर फूटेगा। ये प्रकाश आपके पूरे शरीर को एक आभा देगा और आप जहां भी जाएंगे वहां लोगों को सकारात्मकता का अनुभव
होगा। अगर आपने अब तक इस कार्यक्रम को ध्यान से देखा है तो यह मत भूलिए कि यह सब कुछ केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह आपके जीवन के अगले 3 दिनों का खाका है और इन 3 दिनों में जो होगा वह आपको जीवन भर याद रहेगा। इसलिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखिए, ऊर्जा से भरपूर रखिए और अपने आसपास की हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देखिए। प्यारे दर्शकों, अगर आपको इस दिव्य संदेश में सच्चाई की झलक मिली हो, अगर आपने महसूस किया हो कि यह बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय बजरंगबली जरूर लिखिए, क्योंकि ये 2 नाम आपके जीवन के हर मोड़ पर आपकी रक्षा करेंगे। और जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने, ताकि हम हर दिन आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें, उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें, उस रिश्तेदार को देखने जाए जिसकी तबीयत काफी समय से खराब है। सावधान रहे, क्योंकि प्यार में पीली रचना आज के दिन आपके लिए दूसरी कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। कार्यक्षेत्र के किसी काम में खराबी की वजह से आज आप परेशान रह सकते हैं और इस बारे में सोचकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के आखिर में आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को सहलाएगा। खुला हुआ सामान ना खाएं, नहीं तो सेहत डामाडोल हो सकती है। आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत नजर आएंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनेंगे। पारिवारिक मोर्चे पर चीजें अच्छी रहेंगी और अपनी योजनाओं के लिए आप पूरे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। प्रेम का आह्लाद महसूस करने के लिए आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। नए कामों को पूरा करने में महिला सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही, आपको भी बुरा लगेगा। रोमानी गाने, महकती मोमबत्तियां, लजीज खाना और पेड़, ये दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए ही बना है। सुरक्षा दुविधा के चलते आप असमंजस में फंस सकते हैं। आज के दिन आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और मुमकिन है कि अचानक अनदेखा मुनाफा भी मिले। ऐसे दोस्तों के पास जाए जिन्हें आपकी जरूरत है। आसमान ज्यादा उजला नजर आएगा, फूलों में ज्यादा रंग दिखेंगे और आपके आसपास सब कुछ चमक उठेगा, क्योंकि आप इश्क का सुरूर महसूस कर रहे हैं। खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में इजाफा होगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो चीजें आपके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपको अपने अटके कामों को पूरा करने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पछताना पड़ी। डीडीएच सकता है आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। जो लोग अब तक सिंगल हैं उनकी मुलाकात आज किसी खास से होने की संभावना है और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की
भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं, लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।